अगर आप यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं तो ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। देखिए, यूपीआई पर नया नियम लागू होने वाला है और इस नियम के बारे में सभी को जानकारी होना जरूरी है। आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, साथ में इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। अभी तक हम लोग यूपीआई का इस्तेमाल कैसे कर पाते हैं? जैसे ये मेरा मोबाइल फोन है, इसमें अगर गूगल पे हो, पेटीएम हो या कोई भी यूपीआई एप्लीकेशन हो, हम उसमें बैंक अकाउंट को लिंक तभी कर पाएंगे जब बैंक अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर का सिम कार्ड जो है हमारे मोबाइल फोन में लगा होगा और उससे एसएमएस वेरिफिकेशन करने के बाद ही हम यूपीआई से लिंक कर पाते हैं। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि अगर एक मोबाइल फोन से सिम निकालकर दूसरे मोबाइल फोन में लगाते हो और फिर उसमें यूपीआई चलाना है तो उसमें भी आपको मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन की जरूरत होती है, या फिर नया से आप अपने मोबाइल फोन में इसी मोबाइल फोन में सिम निकालकर फिर से लगाओगे और फिर से आप यूपीआई चलाने जाओगे तो वहां पर एसएमएस सेंड करके ही वेरिफिकेशन किया जाता है। यानी यूपीआई चलाने के लिए एसएमएस सेंड होता है और एसएमएस सेंड होने के बाद आपका जब डिवाइस वेरीफाई हो जाता है उसके बाद ही आप बैंक अकाउंट को लिंक करके फिर यूपीआई कर पाते हो। अब इसमें कई दफा होता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आपका एसएमएस सेंड होता है लेकिन आपका जो डिवाइस है वो वेरीफाई नहीं हो पाता। कई दफा ऐसा भी होता है कि आप जिस मोबाइल नंबर से यूपीआई चलाना चाहते हो, जिस मोबाइल नंबर से आपका बैंक अकाउंट है, उस मोबाइल नंबर में रिचार्ज नहीं है, जिसकी वजह से आप लोग एसएमएस सेंड नहीं कर पाते हैं। और कई दफा तो एसएमएस भी सेंड हो जाता है, सब कुछ हो भी जाता है, लेकिन बार बार देखोगे तो डिवाइस वेरीफाई नहीं हो पाता या बहुत देर पर होता है। तो इसी सब के लिए एक नया नियम लागू किया जा रहा है कि अब जो यूपीआई लिंक होगा ना, इसमें आपको एसएमएस सेंड करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यानी बिना एसएमएस सेंड किए हुए आपका यूपीआई लिंक हो जाएगा और आप बिना एसएमएस सेंड किए हुए यूपीआई का इस्तेमाल भी कर पाओगे। ये कैसे होगा इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये भी बता दूं कि जो एसएमएस सेंड वाला प्रोसेस था ना, इससे फ्रॉड भी ज्यादा होता था सिम स्वैप करके। सिम स्वैप के ऊपर एक डिटेल में वीडियो मैंने बनाया था कि किस तरह से ये फ्रॉड होता है। मतलब आपका सिम कार्ड इसी में लगा रहेगा, सिम कार्ड बंद होगा और एक क्लोन जो दूसरा सिम कार्ड है वो आप ही का सिम कार्ड कोई और निकालकर यूपीआई से लिंक करके आपके साथ फ्रॉड कर जाता है। इसलिए यहां पर यूपीआई पर अब नया टोकनाइज सिस्टम लाया जा रहा है। ये टोकनाइज सिस्टम ऐसा है कि आपको कोई भी यूपीआई चलाने के लिए सिम वेरिफिकेशन में एसएमएस सेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि साइलेंटली यहां पर एसएमएस सेंड हो जाता था। अब कभी कभी दिक्कत भी होता था, तो अब यूपीआई चलाने के लिए एसएमएस सेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सीधे जो आपका टेलीकॉम का नेटवर्क रहेगा उसके थ्रू ऑटोमेटिक यहां पर वेरीफाई कर लेगा। इसे एसएमएस लेस या फिर साइलेंट डिवाइस बाइंडिंग भी कहा जाता है। दरअसल ये एनपीसीआई की तरफ से लागू किया जाएगा। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आप सभी को पता होगा कि एनपीसीआई ही यूपीआई का सारा देखरेख करती है और मतलब समझो कि भाई उन्हीं का है सब कुछ। तो एनपीसीआई की तरफ से ही ये नया प्रोसेस लाया जा रहा है जिसमें आपको बार बार एसएमएस भेजकर अपना डिवाइस वेरीफाई नहीं कराना पड़ेगा। ये काम कैसे करेगा? तो जैसे आपका फोन और नेटवर्क पिछले वेरिफिकेशन डेटा के आधार पर अपने आप डिटेक्ट कर लेगा कि वह आपका नंबर या डिवाइस है या फिर नहीं। यानी पिछली बार जो आपका वेरिफिकेशन हुआ आपके फोन में या आपके नेटवर्क के अनुसार या आपके सिम कार्ड के अनुसार, वो तुरंत जो है फाइंड कर लेगा कि हाँ वही चीजें जो है यहां पर है या फिर नहीं है और ऑटोमेटिक आपका वेरीफाई कर देगा। जैसे यहां पर क्या होता है कि हम लोग मोबाइल फोन से सिम कार्ड निकाल देते हैं, वापस सिम कार्ड लगाते हैं इसी मोबाइल फोन में, तो फिर आप एसएमएस वेरिफिकेशन के प्रोसेस से गुजरते हो। लेकिन जब ये प्रोसेस नया वाला चीजें लागू हो जाएगी उसके बाद आप इसमें से सिम कार्ड निकालोगे, ठीक है, चलो मान लो निकाल लिए, निकालने के बाद फिर से लगाओगे तो ये आपका मोबाइल ना ऑलरेडी रीड किया रहेगा कि हाँ ये सिम कार्ड लगा था पहले और नेटवर्क के अनुसार भी यहां पर रीड रहेगा पहले से। तो वो तुरंत जैसे ही सिम कार्ड लगाओगे वो रीड कर लेगा कि भाई ये आप ही का डिवाइस है, आप ही का सारा कुछ है। इसलिए अब आपको एसएमएस प्रोसेस नहीं करना है, डायरेक्ट आप यूपीआई चला सकते हो। इसे टेलीकॉम नेटवर्क आधारित वेरिफिकेशन या टोकनाइज सिस्टम कहा जा रहा है। इसमें आपका जो फोन या नेटवर्क है इसकी पहचान करने के बाद ही आपको यूपीआई एक्सेस दिया जाएगा और आपका यूपीआई चलना शुरू होगा बिना एसएमएस सेंड किए हुए। ये लागू कब से होगा? तो देखो कहा गया है कि 12 से 18 महीने के अंदर ये लागू हो जाएगा। अब लागू होने का मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट से ये लागू हो जाएगा। देखो पुराना वाला सिस्टम भी रहेगा जो एसएमएस वेरिफिकेशन करके आप लोग यूपीआई लिंक करते हो, यूपीआई चलाते हो, वो सिस्टम भी रहेगा और नए वाले सिस्टम भी जोड़ा जाएगा। अब देखा जाएगा कि नए वाले सिस्टम में क्या कमियां हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो धीरे धीरे पुराने वाले सिस्टम को हटाया जाएगा। जैसे अभी क्या है, यूपीआई में बायोमेट्रिक यूपीआई का ऑप्शन आ चुका है। अब देखो बायोमेट्रिक यूपीआई भी है और यूपीआई पिन डालकर भी आप पेमेंट कर सकते हो। तो उसी तरह से दोनों ऑप्शन रहेगा। देखो नया से नया मोबाइल फोन में अगर वेरिफिकेशन करने जाओगे यूपीआई लिंक करने तो एसएमएस भेजने की ऑप्शन आपको मिलेगा। और आपको अगर पुराने मोबाइल फोन में, जैसे इसमें पहले मैं यूपीआई से लिंक कर चुका हूं, तो अगर मैं फिर से
मतलब सिम कार्ड को निकालकर फिर से लगाकर यूपीआई लिंक करने जाऊंगा तो एसएमएस भेजने की जरूरत नहीं है, वो नेटवर्क से जो है सारा काम हो जाएगा। और धीरे 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 इसको इतना मजबूत बना दिया जाएगा कि आपको एसएमएस भेजने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और कहा जाता है कि इससे सिक्योरिटी भी बढ़ेगा, जो सिम स्वैप वाला लफड़ा था वो भी खत्म होने वाला है। देखते हैं आने वाले दिनों में किस तरह से प्रभावी होता है और किस तरह से हम लोग इसका इस्तेमाल कर पाते हैं और कितना इफेक्टिव होता है। वैसे आप लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए ये वाला वेरिफिकेशन आ जाएगा तो कितना अच्छा रहेगा, क्योंकि अधिकतर मोबाइल फोन में देखोगे तो रिचार्ज नहीं होता है। यूपीआई के लिए रिचार्ज कराना पड़ता है ताकि एसएमएस सेंड कर सके और तब जाकर एसएमएस वेरीफाई करके यूपीआई इस्तेमाल कर सके। तो अगर ये सिस्टम आ जाएगा ना तो फिर से आपको यूपीआई के लिए रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं है। जिस तरह से आपको यूपीआई के लिए एटीएम कार्ड लेने की अब जरूरत नहीं पड़ती है, आप अपने आधार नंबर से यूपीआई पिन बना लेते हो, उसी प्रकार से एक और नया क्रांति इसमें आने वाली है। एक नई चीजें आने वाली है जो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। देखो एक मेरा मोबाइल फोन है उधर ही पड़ा रहता है, क्योंकि उसमें एक बार फिर से सिम कार्ड वेरिफिकेशन के लिए एसएमएस सेंड करवाने को बोल रहा, लेकिन लंबे समय से उसमें रिचार्ज नहीं है तो मैं उसमें यूपीआई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, वैसे ही पड़ा हुआ है। तो जब ये वाला सिस्टम आ जाएगा तो इसमें सेंड करने की लफड़ा ही खत्म हो जाएगी, आसानी से यूपीआई इस्तेमाल करूंगा। वीडियो आप लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी तरह की आगे भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और आपको अगर कोई भी सवाल है, आपके मन में कुछ भी उठ रहा है इसको रिलेटेड, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।